अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका अली हसन कुरान एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे और हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सब बहन भाइयों से छोटी सी गुजारिश होती है कि प्लीज़ जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। तो आइए बगैर देर किए आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम आयत नंबर 49 पढ़ेंगे। पहले मैं इस आयत की किरात करूँगी, फिर मैं आपको तजवीद, मुकम्मल कवायद और हिज्जों के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चलें ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ अब हम अपना सबक पढ़ना शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। हमज़ा के नीचे ज़ेर, हमज़ा को हम ज़ाल साकिन के साथ मिलाएंगे। ज़ाल नरमी वाला हरफ है तो ज़ाल को हम नरमी से अदा करेंगे और ज़ाल के ऊपर जज़म है, जज़म वाला हरफ हमेशा एक बार अदा किया जाता है और अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है। हमज़ा को ज़ाल साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर, नून को हम जीम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। जीम के ऊपर शद है, जीम के ऊपर तशदीद है। तीन दंदाने वाली हरकत को शद कहते हैं और मुशद्दिद हरफ हमेशा सख्ती और जमाव के साथ अदा किया जाता है और दो बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है और बगैर खींचे पढ़ेंगे। जीम मुशद्दिद पर ज़बर और जीम मुशद्दिद पर ज़बर है और आगे याए साकिन है। ये जीम मुशद्दिद को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे। ये याए लीन है, इसको नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर खड़ा ज़बर एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। इस काफ को बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे और मीम मुशद्दिद पर हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे और मीम मुशद्दिद के नीचे ज़ेर, मीम को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। यहाँ नून का इजहार होगा क्योंकि हमज़ा हरूफ हल्की में से आ रहा है तो नून का इजहार होगा। नून की आवाज़ को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दिद आ रहा है तो यहाँ हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे, इदगाम माल गुन्ना होगा। मीम साकिन इनके अंदर मुदगिम हो जाएगा। वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, व इज़, नून जीम ज़बर नज, जीम या ज़बर जई, नज्जई, नून खड़ा ज़बर ना, नज्जईना। काफ मीम, मीम पेश कुम, मीम नून ज़ेर मिन। कैसे पढ़ेंगे? काफ मीम, मीम पेश कुम, मीम नून
ज़ेर मिन, व इज़ नज्जैनाकुम मिन, हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। लाम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ा के नीचे ज़ेर, फ़ा को हम रॉ साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन के ऊपर ज़बर, आइन को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ये वाव लीन है, इसको हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमजा खड़ा ज़बर आ, लाम ज़ेर ली, आली, फ़ा रा ज़ेर फिर, आइन वाव ज़बर आउ, नून ज़बर ना, आली फिरऔना। या के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन के ऊपर पेश, सीन को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव मद्दा, इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ये भी वाव मद्दा है, इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। सीन के ऊपर पेश, सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है। सीन को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। या ज़बर या, सीन वाव पेश सू, या सू, मीम वाव पेश मू, या सू मू, नून ज़बर ना, या सू मू ना, काफ मीम पेश कुम, या सू मू ना कुम। सीन के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है। कलमा एक है, उसी कलमे में असली हमज़ा आ रहा है और वाव मद्दा के ऊपर बड़ी मद है, मद्दे मुत्तसिल वाजिब। तो इसको हम 5 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। सीन को वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। आइन के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल नरमी वाला हरफ है, तो दाल को हम नरमी से अदा करेंगे। दाल के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। बा के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन वाव मद पेश, कैसे पढ़ेंगे? सीन फिर वाव फिर मद फिर पेश पढ़ेंगे। सीन वाव मद पेश सू, हमज़ा लाम ज़बर अल, सू अल, आइन ज़बर आ, सू अल आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, सू अल अज़ा, बाज़ेर भी, सू अल अज़ाबी। या के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल को नरमी से अदा करेंगे। दाल को हम बा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और बा को सख्ती और जुमाओं के साथ अदा करेंगे। बा के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। हा के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, हा को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ये वाव मद्दा है, नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। या पेश यू, दाल बा ज़बर ज़ब, बाज़ेर बी, यू ज़ब बी, हा वाव पेश हू, नून ज़बर ना, यू ज़ब बी हूना। जब भी तिलावत के दौरान या वक़्फ़ की हालत में हरूफ़े कलकला के 5 वर्ड में से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो वहाँ हम कलकला करेंगे, डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा। वो 5 वर्ड कौन से हैं? क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल। हमज़ा को बा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। बा पर हम कलकला करेंगे। नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली के ऊपर बड़ी मद आ रही है, मद्दे मुत्तसिल वाजिब। कलमा एक है, उसी कलमे में असली हमज़ा आ रहा है,
تو بڑی مد کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. حمزہ کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے. اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے. کاف کے اوپر پیش کاف کو ہم میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے. حمزہ با زبر اب نون الف مد زبر. کیسے پڑھیں گے؟ نون پھر الف پھر مد پھر زبر پڑھیں گے. نون الف مد زبر نا اب نا. حمزہ زبرہ اب نا کاف میم پیش کم اب نا کم. واو کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے. یا کے اوپر زبر یا کو ہم سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے. سین سختی اور سیٹی والا حرف ہے تو سین پر ہم سیٹی کی آواز نکالیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے. تا کے اوپر زبر تا کو ہم ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. اس ہا کو ہم حلق کے درمیان سے ادا کریں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے. یا کے اوپر پیش یا کو ہم واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے. یہ واو مدہ اس کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے. واو زبر وا یا سین زبر یس تا ہا زبر تح یا واو پیش یو وَيَسْتَحْيُو نون زبر نا وَيَسْتَحْيُونَ. نون کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے. سین کے اوپر زبر آگے الف خالی ہے. الف خالی کے اوپر بڑی مد ہے. کلمہ ایک ہے. اسی کلمے میں اصلی حمزہ آ رہا ہے تو بڑی مد کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. نون کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے. بڑی مد کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. کاف کے اوپر پیش کاف کو ہم میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے. نون زیر نی سین الف مد زبر سا نیسا. حمزہ زبرہ نیسا کاف میم پیش کم نساءکم. طوا وقفے مطلق کی علامت ہے. یہ جو چھوٹا سا اوپر طوا لکھا ہوا ہے یہ وقفے مطلق کی علامت ہے تو یہاں ہم وقف کریں گے تو میم پہلے سے ہی ساکن ہے تو جیسے لکھا ہوا ہے وقف کی حالت میں بھی ہم ویسے ہی پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے وقف کی صورت میں بھی؟ نساءکم کیونکہ ساکن حرف کا وقف اور وصل ایک ہی ہوتا ہے. واو کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے وا. فا کے نیچے زیر فا کو ہم یائے ساکن کے ساتھ ملائیں گے. یہ یائے مدہ اس کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. زال کو نرمی سے ادا کریں گے. زال کے اوپر کھڑا زبر 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. لام کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے. اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے. کاف کے اوپر پیش کاف کو ہم میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے. یہاں اخفا ہوگا بغیر کھینچے پڑھیں گے. با کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر آگے الف خالی کے اوپر بڑی مد آ رہی ہے تو بڑی مد کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. حمزہ کے اوپر تنوین ہے 2 پیش ہیں. حمزہ کو ہم میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے. میم مشدد پر ہم غنہ کریں گے اور ساکن حرف کے بعد مشدد حرف آ رہا ہے تو ہم ساکن حرف کو چھوڑ کر را مشدد کے ساتھ میم کو ملا کر پڑھیں گے. یہاں ادغام ہوگا نون ان کے اندر مدغم ہو جائے گا اور را مشدد کے اوپر زبر را مشدد کو ہم با مشدد کے ساتھ ملائیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے. اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے. کاف کے اوپر پیش کاف کو ہم میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے. واو زبر وا فا یا زیر فی وافی. زال کھڑا زبر زا وافی زا. لام زیر لی وافی زالی. کاف میم پیش کم وافی ذالکم. با زبر با لام الف مد زبر لا بالا.
حمزہ میم دو پیش بالا میم نون را زیر مر را با زبر رب با زیر بی بالا مر ربی کاف میم پیش کم بلاء من ربکم. عین کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑیں گے. غاں کے نیچے زیر. غا کو ہم یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. یا مدہ اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے بغیر کھینچے پڑیں گے. عین زبر آ غاں یا زیر میم دو پیش من عظیم. آگے آیت آ رہی ہے تو یہاں ہم وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا تو یہاں وقف ہوگا وقف بالاسکان اور یہاں مد بنے گی مد عارض لی سکون. اس کو ہم 2 2.5 3 4 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں. وقف کی صورت میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ عظیم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد ہی آپ سے مخاطب ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.